सुजानगढ़ के भोजला बास स्थित भूतनाथ मंदिर परिसर में 22.76 करोड़ की ड्रेनेज योजना का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच द्वारा संघर्ष सफलता और विकास उत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन वर्तमान में भाजपा पार्टी के पास नगर परिषद में 25 पार्षद हैं, जिनमें से 19 भाजपा के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित हुए थे। लेकिन इस कार्यक्रम में मात्र 8 पार्षद शामिल हुए, जो भाजपा के आपसी फूट को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। उपस्थित सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की नगर परिषद ने पिछले 5 सालों में जबरदस्त भ्रष्टाचार किए हैं। उन्होंने कहा कि सीवरेज में हुए भ्रष्टाचार का एक एक पैसा नाक से निकलवाने का काम किया जाएगा। राठौड़ ने एमपी विधायक सभापति चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि जनता काट की हांडी बार बार क्यों चढ़ा रही है। उन्होंने कांग्रेस शासन को चोरों का शासन बताया और कहा कि अब भाजपा का साथ दीजिए और हम लोग यहां पर समाप्ति बनाएंगे। पद्मश्री देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि हमारे चूरू जिले में काफ़ी विकास के कार्य बाकी हैं, लेकिन हमारे सांसद राहुल कसवा तो हरियाणा में पैसे खर्च कर रहे हैं। ऐसे सांसद से जनहित की क्या उम्मीद की जा सकती है। कार्यक्रम में जवाहर स्कूल की बालिकाओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्तुति दी, जिस पर राजेंद्र राठौड़ ने 11,000 की पुरस्कार राशि चंद्रा रामगुरी की ओर से बालिकाओं को दिलवाई। कार्यक्रम में एससी वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक, चूरू विधायक लाल सारण, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, चंद्रा रामगुरी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, संतोष मेघवाल, बसंत शर्मा, विनय माटोलिया आदि लोगों ने भी विचार प्रकट किए। इस अवसर पर मनभरी देवी, प्रहलाद चाकड़, महावीर सिंह, राम निवास, प्रभु सिंह, जिला परिषद सदस्य नूरम सिल्लू सहित अनेक लोग मंच से। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके पद्मश्री देवेंद्र झाझड़िया का ठेकेदार यूनियन के लोगों ने करीब 51 किलो की फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वही नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच, उप नेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजानिया, पार्षद दीनदयाल पारिक, राम निवास बुगालिया, पंकज घासोलिया, ममता ओझा, धनी देवी, पुरुषोत्तम शर्मा आदि लोगों ने घोटा प्रदान करके राजेंद्र सिंह राठौड़ का अभिनंदन किया। ओम प्रकाश गोदारा की ओर से राजेंद्र सिंह राठौड़ को जेड़ी भेंट की गई। युवा मोर्चा संयोजक हिमांशु भाटी व अन्य कार्यकर्ताओं वकीलों की ओर से संघ सचिव बनवालाल बिजानिया सहित अनेक वकीलों ने उनका स्वागत किया। वहीं वाल्मीकि समाज की ओर से हरिप्रसाद ढेनवाल, मुन्नालाल ढेनवाल, प्रदेश योता गंगा तलाकन, हरिशंकर, निखिल, राजेश आदि ने बाबा साहिब का चित्र प्रदान करके राठौड़ का स्वागत किया। मोहल्लेवासी बाबूलाल जांगीड़, भगीरथ प्रजापत, गोपाल कुदाल, पवन कुदाल, शिव भगवान चौहान, मनोज चौहान, नवरत्न पुरोहित, नीनू बागड़ा, सोहन प्रजापत, हीरालाल बागड़ा, चुनीलाल जांगीड़, संतोष पारिक, भीकमचंद जोशी, सुरेंद्र प्रजापत, भरत सामरिया, संतोष जांगीड़, यशोदा प्रजापत सहित अनेक लोगों ने अतिथियों का माल्यार्पण करके अभिनंदन किया। आपको बता दें, पिछले चुनाव में भाजपा के 19 पार्षद जीत कर आए थे। उसके बाद जोड़ तोड़ करके कुल 25 पार्षद भाजपा के पास हो गए थे। कुछ कांग्रेस से भी आए इसमें शामिल हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के इस भव्य कार्यक्रम में पार्षदों ने रुचि नहीं दिखाई और गैर हाजिर होकर अपना विरोध जता दिया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष सहित कुल 8 पार्षद नजर आए, क्योंकि हाल ही में 10 से ज़्यादा पार्षद नगर परिषद कार्यालय के सामने विकास कार्यों की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। उस धरने पर नेता प्रतिपक्ष ने शिरकत नहीं की थी, जिसके कारण भाजपा के अधिकांश पार्षद इस कार्यक्रम से गायब नजर आए। वहीं मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि इस फूट पर हम लोग काम कर रहे हैं और नए सिरे से पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया जाएगा और मजबूती से निकाय चुनाव लड़ेंगे। आधा अधूरा जवाब देकर उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली। दूसरी ओर भाजपा के कार्यकाल में वाइस चेयरमैन रहे गणेश मंडावरिया का नाम शिलापट पर नजर नहीं आया, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में उपसभापति रहे बाबूलाल कुलदीप का नाम शिलापट पर होना चर्चा का विषय बन गया, जबकि वर्तमान सभापति का नाम बोर्ड पर कहीं पर भी नहीं दिखा। आपको बता दें, गहलोत सरकार ने जाते जाते 2023 के बजट में 25 करोड़ रुपए ड्रेनेज परियोजना के लिए स्वीकृत किए थे। इस योजना का अब जाकर शिलान्यास हुआ है। अगर समय रहते इसका शिलान्यास 2024 में हो जाता तो पिछले साल आई भारी बारिश से सुजानगढ़ के निवासियों को संकट का सामना नहीं करना पड़ता। नगर परिषद सुजानगढ़ का अंतिम दिन, प्रतिपक्ष के नेता ने बड़ा संघर्ष किया, शानदार काम किया। सरकार की योजना, ड्रेनेज की योजना पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, आज योजना का शुभारंभ हुआ है। तकनीकी रूप से अच्छी तरह ये योजना बनेगी तो यहाँ के लोगों को एक तरह से नया समय विकास का द्वार खुलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। सर, एकजुटता की बात आपने एकजुटता की बात की है, 12 पार्षद एब्सेंट रहे, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इशारा किया है, हम सब इस बार नए सिरे से नए उमंग के साथ
एक जाजम पर बैठ के सबको एक साथ करके चुनाव लड़ें। कोलकाता प्रवासी भामाशाह अब्दुल करीम खिची ने नर सेवा नारायण सेवा को ध्येय मानते हुए ठहरड़ा स्थित बस्ती व अन्य क्षेत्रों में करीब 70 जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया। ठहरड़ा स्थित बस्ती में दोपहर बाद पहुंचे अब्दुल करीम खिची ने महिलाओं को कंबलें प्रदान की और उनका उपयोग करने की अपील की। अब्दुल करीम खिची ने बताया कि काफ़ी परिवार खुले आसमान के नीचे यहाँ पर रहते हैं, जिसके कारण मुझे इनकी चिंता हुई और कोलकाता से आते वक्त अपने साथ इनके लिए कंबलें लेकर आया हूँ और आज उनका वितरण किया गया है। कंबल वितरण के दौरान ओम प्रकाश पढ़ियार, रोशन खिची, आबिद खिची आदि लोग भी साथ में मौजूद रहे। मैं कलकत्ता से आया हूँ। मैंने यहाँ देखा कि ठंडा में बहुत सी औरतें सब खुले में रहती है, मैंने सोचा नहीं इनके लिए मैं कुछ दान करूं, तो मैं कंबल और जितने भी कंबल है सबको लाके यहाँ पर जो भी गरीबी एरिया है और जो खुले में रहती है औरतें, मैंने सबको वहाँ अच्छी वहाँ पर वो उन्होंने उनको दी है और मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं ये करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और भी लोगों को करनी चाहिए। इस एरिया में ठंडा में बहुत ज़्यादा खुले में लोग रहते हैं। सुजानगढ़ शहर के दुलियाबाद स्थित ब्रजधाम में श्री राधा कृष्ण मंदिर की मूर्तियों का नगर भ्रमण धूमधाम से किया गया। कुलरधाम के श्री महंत स्वामी कानपुरी महाराज व बिरदादा संगलिया आश्रम के महंत स्वामी केशवदास महाराज के सानिध्य में निकाले गए मूर्ति भ्रमण जुलूस का शहर में अनेकों जगहों पर पुष्प वर्षा करके लोगों ने अभिनंदन किया। मूर्तियों के नगर भ्रमण जुलूस में ऊंट, घोड़े, रथ, डीजे, झांकियां, पुष्प वर्षा, आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहे। किशोरदास स्वामी ने बताया कि नगर भ्रमण में विभिन्न वैदिक अनुष्ठान के बाद शनिवार को राधा कृष्ण शिव परिवार व हनुमान जी महाराज की मूर्तियों की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, महाआरती की जाएगी। उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन होगा। ब्रजधाम मंदिर से मोचीदार, चिथोड़ा, परशुराम भवन, नया बाजार, शास्त्री प्याऊ, रेगर बस्ती, वाल्मीकि बस्ती, खटीक बस्ती, स्वामी चौक से होते हुए निकाले गए विशाल जुलूस में बोलदास स्वामी, गिरधर लाल स्वामी, भागीरथ प्रजापत, रणजीत सिंह राठौड़, पार्षद बाबूलाल मेघवाल, बेरदास स्वामी, रूपचंद स्वामी, धनेश स्वामी, रामचंद्र स्वामी, सावरमल स्वामी, जगदीश प्रजापत, सुरेंद्र प्रजापत, सुखदेव प्रजापत, राम प्रजापत, निरंजन स्वामी, ओमदास स्वामी, बेगराज बिजानिया, हसराज प्रजापत, सुरेश ठेकेदार, राम गोपाल शर्मा, मोहनलाल सरस्वा, रामअवतार स्वामी, ओम प्रकाश स्वामी, कालूराम स्वामी सहित अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। आज का जो प्रोग्राम था दुलियाबास में ब्रिजधाम राधा कृष्ण मंदिर, उसके अंदर जो मूर्तियों का ये नगर भ्रमण रखा गया था और जिसके अनुसार अपने यहाँ संकट मोचन मंदिर होते हुए, नया बाजार होते हुए, हरिजन बस्ती और ये अपने खटीक बस्ती होते हुए मूर्तियों का मूर्ति भ्रमण किया गया। और कल का जो प्रोग्राम है वो विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा का रहेगा सुबह का। और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के जस्ट बाद में अपन अखंड कीर्तन चलेगा जो 36 घंटे का रहेगा। उसके बाद में 9 तारीख से 15 तारीख तक भागवत कथा का आयोजन किया गया है और 16 तारीख को महाप्रसादी का आयोजन किया गया है। मैं श्रद्धालु से अपील करना चाहूँगा कि कल शाम को 7 तारीख को शाम को मंडल से एक सुंदरकांड का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर भाग लें। सुजानगढ़ शहर की गांधी बस्ती के अंबेडकर भवन के पास स्थित एक सुने मकान में चोरी हो जाने का मामला सामने है। मकान मालकिन सुनीता देवी पत्नी रूपाराम गोयल ने बताया कि मेरे पति की ड्यूटी धोलिया गांव में है और पिछले करीब 10-11 दिनों से हम लोग घर को बंद करके धोलिया गांव में ही रह रहे थे। विवेक ने बताया कि 2 दिन पहले मकान को संभाल कर गया था, तब तक कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। इन 2 दिनों में ही चोरी हुई है। सुनीता देवी ने बताया कि 2-3 जोड़ी चांदी की पाजेब और 40-50 हज़ार रुपये नगद चोरी हो गए हैं। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई। सुनीता देवी ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उनका चोरी गया माल बरामद करके चोरों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं चोर 2 कमरों के ताले तोड़कर सारा सामान भी घेर कर चले गए। चोरी धोले गए मन 10 एक दिन हो गया तो अरे वो अलमारी रे लॉकर से तोड़ लिया। 2-3 जोड़ी पाजे भी भाई 40-50 हज़ार रुपया रखेड़ा वो बे चोर ले गया। अच्छा की रात जो कोई मांग है, अब मांग तो आई है कि भाई मारे जतो ले गया जतो सो भाई मारो पाछो कोई कोशिश करे और तो कई मांग कर सका।